हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इतिहास के हम एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो हम बता देते हैं प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड, इसका अध्ययन करने के लिए अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 3 भागों में इसे विभाजित किया। पूरा पाषाण काल या फिर इसी को हम पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल था और जो हमारा तीसरे नंबर का नव पाषाण काल था। तो हमने पूर्व पाषाण काल का भी अध्ययन की सुविधा के लिए पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया। हमारा निम्न पूरा पाषाण काल या निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल कहो या मध्य पूर्व पाषाण काल कहो, और तीसरा जो था उच्च पूर्व पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। ये हमारे पूरा पाषाण काल के जो 3 भागों में बांट के हमें अध्ययन करना है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था। निम्न पूरा पाषाण काल में 2 संस्कृतियां थी। पहली बात तो निम्न पूरा पाषाण काल का समय 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक का था। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल था और मध्य पूर्व पाषाण काल ही हमें पढ़ना है, लेकिन हमने उसमें निम्न पूर्व पाषाण काल में 2 संस्कृतियां बताई थी। एक चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और दूसरी हैंड एक्स संस्कृति। इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को दोबारा फिर से मैं चीज़ें रिपीट करवाते रहता हूँ कि अब उसमें अगर पूछते पेबुल, ठीक है, पेबुल क्या है तो आप बता सकते हो। हैंड एक्स संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल पूरा पाषाण काल का दूसरा भाग। ठीक है, पहला भाग कौन सा था, निम्न पूर्व पाषाण काल, दूसरा भाग मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा भाग उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मध्य पूर्व पाषाण काल को मध्य पूर्व पाषाण काल को हम एक और अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है फलक संस्कृति। अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये बताइए मध्य पूर्व पाषाण काल को और किस नामों से जानते हैं, तो आप बता दीजिए कि उसका एक और नाम है फलक संस्कृति। फलक संस्कृत, मैंने फलक इससे पहले प्लेग के बारे में बताया था, हैंड एक्ट संस्कृत में जब मैंने बताया था तो फलक का मैंने जिक्र किया था। फलक वही जो ऊपर का पतला सा जो भाग फलक या प्लेग, ठीक है, और नीचे वाले को कोर, 2 मैंने बताए थे इससे पहले वाले में। तो इसमें जो है मध्य पूर्व पाषाण काल में फलकों के उपकरण बहुत सारे मिले। ठीक है, तो इसीलिए इसे मध्य पूर्व पाषाण को फलक संस्कृत भी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो यहीं से, मध्य पूर्व पाषाण काल को, मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, जाना
जाता है। ठीक है, दूसरा नीचे लिख लो, इस काल का उपकरण फलकों से बना होता था। इस काल का उपकरण फलकों से बना होता था। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा, इस काल में मनुष्य उच्च कोटि का क्वार्टर जाइट पत्थर के उपकरणों या फिर औजारों भी कह सकते हो, उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक है, 3 नंबर भी हो गया। चौथा हम लिखते हैं विशेषता में जो है हमें क्या लिखना है, ये पाषाण काल के जो उपकरण है ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में। तो ये प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र के नेवासा। ठीक है, लिखो, स्थल लिख लो चौथा नंबर डाल के, मध्य पूर्व पाषाण कालीन स्थल। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नेवासा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेलम घाटी। ठीक है, महाराष्ट्र के नेवासा से। ठीक, दूसरा चाहे मध्य प्रदेश का लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड का सिंह भूमि। ये झारखंड का आ सकता है या फिर बिहार का भी यहाँ पे लिख के आ सकता है। बिहार का सिंह भूमि उस टाइम जो ये सिंह भूमि का क्षेत्र था वो बिहार, पूरा झारखंड और बिहार दोनों एक ही में था। ठीक है, तो अब की बात की जाएगी तो अब वो टूट के झारखंड में चला गया है। ठीक है, झारखंड के सिंह भूमि एवं पलामी जिला। ठीक है, झारखंड का सिंह भूमि एवं पलामी जिला से जो है मध्यकालीन मतलब इसके स्थल जो हैं मिले हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल के जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, महाराष्ट्र के नेवासा से, झारखंड के सिंह भूमि एवं पलामा जिला से। ठीक, उत्तर प्रदेश के चकिया चकिया कहाँ है, बनारस या वाराणसी लिख लेना, बनारस या वाराणसी। ठीक है, सिंगरौली बेसन दूसरा कहाँ से, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली बेसन, ये कहाँ है, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। और एक उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेलन घाटी लिख दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी लिख दे रहा हूँ, बेलन घाटी। अब बेलन घाटी कहाँ है, प्रयागराज।
ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई, सॉरी विशेषता नहीं, ये इसके स्थल हो गए और ये इसकी विशेषता हो गई। तो एक बार पूरा फिर से बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। मध्य पूर्व पाषाण काल को हम फलक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। फलक संस्कृत के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इस काल में जो औजार बने हैं वो सिर्फ फलकों के बने हैं, ठीक है। तीसरे नंबर, इस काल में मनुष्य उच्च कोटि का क्वार्टरजाइट पत्थर का उपयोग करता था। उच्च कोटि का मतलब बढ़िया क्वालिटी के पत्थरों का उपयोग करता था, ठीक है। और ये इसके स्थल तो महाराष्ट्र के नेवासा याद कर लेना, पूछ सकता है, ये ज़्यादातर यही सब पूछता है जो आप लोग वहाँ उस टाइम भूल जाते हैं, ठीक है। वो जैसे पूछ लिया आपसे कि ये बताइए पूर्व पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं, तो पूर्व पाषाण काल को हम फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्व पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिले हैं, तो फलकों से निर्मित औजार या फलकों जैसे औजार, मतलब पतले पतले जो है औजार मिले हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल के फलकों के औजार मिले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस काल में मनुष्य किस तरह के पत्थरों का उपयोग करता था, तो क्वार्टरजाइट पत्थरों का उपयोग करता था, उच्च कोटि की क्वार्टरजाइट पत्थरों का। और वो आखिरी में पूछ सकता है कि ये बताइए मध्य पाषाण काल के स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो पाषाण काल के स्थल जो है महाराष्ट्र के नेवासा से, ठीक है, झारखंड या फिर बिहार से भी, बिहार के सिंहभूम, ठीक, बिहार के सिंहभूम भी वो कह सकता है। और याद रखिएगा, अगर वो झारखंड के सिंहभूम एवं पलामी जिला का नाम लेता है तो भी वो सही है, अगर बिहार के सिंहभूम को कहता है तब भी वो सही है, क्योंकि पहले वो जो बिहार में था अब जो है हमारा झारखंड में है, ठीक है। और उसके बाद हमारा बनारस से, बनारस का कौन सी जगह, चकिया के बनारस से, ठीक है। और सोनभद्र में कहाँ से, सिंगरौली बेसिन से सोनभद्र में है। सिंगरौली बेसिन कहाँ पे है, सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश से अगर पूछेगा तो 3 जगह से पूछेगा, एक बेलन घाटी प्रयागराज पूछ सकता है उत्तर प्रदेश, दूसरा सिंगरौली बेसिन, ठीक, सोनभद्र से, और जो तीसरा पूछेगा चकिया रामपुर शायद है ना, हाँ यही होगा, बनारस में ही पड़ता है चकिया रामपुर, हाँ तो चकिया रामपुर जो है बनारस में है, उस यहाँ से भी पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल का इतना हमें पढ़ना है और इसको हमें अभी तुरंत अपनी कॉपी पे लिख भी लेना है, ठीक है। इसके बाद ये लिख लीजिए हम, फिर इसके बाद आगे बताते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे और बता देना चाहिए, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि ये बताइए मध्य पूर्व पाषाण काल का समय क्या है, तो मैंने इतिहास काल के विभाजन में इसका समय बताया है। इससे पहले मैंने निम्न पाषाण काल का भी समय बताया था। तो 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व का जो समय था वो हमारा निम्न पूर्व पाषाण काल का था। और मध्य पूर्व पाषाण काल का समय हमारा 50,000 से 35,000, 50,000 से 35,000 या फिर कुछ लोग इसे 30,000, कुछ विद्वान इसे 30,000 ईसा पूर्व तक के। अब मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में जैसे आपसे किसी ने कहा कि ये बताइए मध्य पूर्व पाषाण काल किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 35,000 या फिर 30,000 ईसा पूर्व के समय को हम मध्य पूर्व पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल की तरफ। जाने वाला कहाँ है, ठीक है। तो उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में तीसरा हमारा था पूर्व पाषाण काल में हमारे तीसरे नंबर का जो भाग था वो हमारा था उच्च पूर्व पाषाण काल,
ठीक है। तो सबसे पहले उच्च पूर्व पाषाण काल का एक और अन्य नाम है ब्लेड काल। ब्लेड काल। उच्च पूर्व पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये नहीं ठीक पड़ेगा, ठीक है। उच्च पूर्व पाषाण काल को ब्लेड काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उच्च पूर्व पाषाण काल का एक अन्य नाम है ब्लेड काल, ठीक है। ब्लेड क्यों रखा गया, अब समझ जाओ। जब जिस काल को हमने ब्लेड काल ही कह दिया है तो समझ सकते हो कि उस काल में कितने पतले पतले या फिर चक्कू की तरह जो नुकीले मतलब एकदम धारदार रहे होंगे, क्योंकि ब्लेड इस काल का नाम ही पड़ गया है। तो इस काल में जो है मनुष्य क्या करता था, बहुत ही चमकदार, ठीक है, भले कैसे ही बनाए, लेकिन इस काल में जो औजार थे, जो पत्थर थे, वो एकदम चमकते रहते थे, ठीक है, इस काल में। तो इसमें हम आगे लिखते हैं, विशेषता में लिखते हैं, ठीक है। उच्च पूर्व पाषाण काल स्थल, ठीक है। पहला स्थल है हमारा उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी। अब बेलन घाटी कहाँ है? बेलन घाटी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेलन घाटी है, ठीक है। दूसरा है बूढ़ा पुष्कर। कहाँ पे है ये बूढ़ा पुष्कर? ये राजस्थान में है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं बूढ़ा पुष्कर कौन से राज्य में है? राजस्थान में, ठीक है। और इससे पहले हमने बताया था एक चीज़ और, झारखंड का सिंह भूमि से भी स्थल से मिले हैं, ठीक है। झारखंड का सिंह भूमि हो गया। मध्य प्रदेश का भीमबेटका ठीक है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका। और मध्य प्रदेश में है रामपुर, जोगदाह, रामपुर मध्य प्रदेश में ही है। और एक जगह और है मध्य प्रदेश की, कुरनूल, ठीक है। कुरनूल गुफा है, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक। पहला उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, दूसरा कहाँ? बूढ़ा पुष्कर राजस्थान, तीसरा कहाँ? झारखंड के सिंहभूम, चौथा कहाँ? मध्य प्रदेश के भीमबेटका, जोगदाह, रामपुर और कुरनूल गुफा, ठीक है। एक और लिख लो, एक और है इसका इम्पोर्टेंट, 3 हो गया, चौथा लिख लो, रेणुगुंटा एवं वेमूल क्षेत्र, ठीक है। इसके स्थल कहाँ कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से, दूसरा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से, तीसरा झारखंड के सिंहभूम से, ठीक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका, जोगदाह, रामपुर और कुरनूल गुफा, ठीक है। और चौथा रेणुगुंटा एवं बेमूल क्षेत्र,
सॉरी ये भी क्या आता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है, ठीक है। तो ये पूरा लिख लेना। कोनोल गुफा और रेणुगुंटा एवं बेमूल क्षेत्र, ठीक है, इसके स्थल प्राप्त हुए हैं, उच्च पूर्व पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये तो स्थल हो गए। इस काल की विशेषता क्या है? तो इस काल की विशेषता है कि विशेषता लिख लेना, उच्च पूर्व पाषाण काल की विशेषता, यहीं पे लिख देता हूं विशेषता। सबसे पहले इसमें चकमक पत्थर उद्योग पाया गया। नंबर 1, चकमक पत्थर उद्योग पाया गया, ठीक है। पहली चीज तो चकमक पत्थर उद्योग पाया गया है। दूसरा, इस युग में प्रज्ञ मानव मतलब होमोसेपियन, यहां पे लिख सकते हो होमोसेपियन, ठीक है। प्रज्ञ मानव का पदार्पण हुआ, प्रज्ञ मानव का पदार्पण हुआ। पदार्पण हुआ मतलब कि इस काल में पहले जो हमने देखा था कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मनुष्य जो हैं ऐसे हाथ, ठीक है। मध्यकाल में भी आदमी जो है ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जब उच्च पूर्व पाषाण काल में आया तो मनुष्य के जो हाथ सीधे हो गए, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से चलने वलने लगे। नहीं तो पहले ऐसे ऐसे चलते थे, लेकिन इस काल में आके मनुष्य एकदम सीधे बढ़िया तरीके से चलने लगे, ठीक है। तो प्रज्ञ मानव अगर पूछ ले कि किस काल में प्रज्ञ मानव का पदार्पण हुआ, तो पदार्पण मतलब होमोसेपियन जो है, होमोसेपियन से मनुष्य में आ गए। पहले ये क्या थे? मानव थे, लेकिन मानव फिर क्या हो गया, यहीं से मनुष्य में बदल गया, ठीक है, यहीं से। और इस काल के जो पत्थर होते थे बहुत ही ब्लेड की तरह तेज होते थे, ठीक है, इसीलिए इसे ब्लेड काल भी कहा जाता है। और इस काल में बहुत उद्योग लिखा है ना, चकमक पत्थर उद्योग, तो चकमक पत्थर उद्योग इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस काल में बहुत सारे हथियार, बहुत सारे ब्लेड की तरह हथियार बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले, इसीलिए इसे चकमक पत्थर उद्योग कहा जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इस युग में प्रज्ञ मानव जो है पदार्पण हुए थे। ये दो इसकी मुख्य विशेषता है जो हमें याद रखनी है। वो पूछ सकता है कि किस शुरुआती काल में मनुष्य चमकदार और तेज धार, ठीक है, पत्थरों का उपयोग करते थे, ठीक है, तेज धार वाले औजारों का उपयोग करते थे। तो वो कौन सा काल था? उच्च पूर्व पाषाण काल था, ठीक है। और इसी काल में प्रज्ञ मानव जो है पदार्पण करता है और मनुष्य में की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वो समझदार हो चुके थे। वो धार हथियार बनाना, पहले के मनुष्य कैसे हुआ करते थे, ये इतना बड़ा बोल्डर लिया किसी के ऊपर पटक दिया, ठीक है। ये हमारा 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारी शुरुआत हुई तब यही आदमी करते थे। लेकिन फिर निम्न पूर्व पाषाण काल में कुछ समय बीतने के बाद मनुष्य ने चापर और चापिंग 2 औजार बनाए, और उसके बाद उन्होंने हैंड एक्स, ठीक है, या क्लीपर या स्कैपर नाम के भी हैंड एक्स संस्कृत में भी 2 हथियार उन्होंने बनाया था। उसके बाद मनुष्य जो है, उसके बाद क्या हुआ, आदमी जो है तो जो हमारा मध्य पूर्व पाषाण काल में थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा पतला तो नहीं, लेकिन कुछ निम्न पूर्व पाषाण काल में बोल्डर से तो ठीक ही था हमारा चापर चापिंग,
ठीक है, हमारा फलक या फ्लेक, ठीक है, तो उससे तो बेहतर ही था। और इस काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में उन्होंने और विकास किया। उन्होंने क्या किया, चमकदार, मतलब ऐसे पहले क्या तो जो पत्थर मिल गए उसी को एक तरफ घिस दिया तो वो चापर हो गया, दोनों तरफ घिस दिया, घिस के थोड़ा सा नुकीला किया तो वो जो है, सॉरी गैस बन रही है, ठीक है। तो इसी काल में वो पूछ सकता है किस काल में मनुष्य चमकदार पत्थरों का उपयोग शुरू किया, तो उच्च पूर्व पाषाण काल में, ठीक है। या फिर वो पूछ सकता है उच्च पूर्व पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं, ब्लेड काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बेलम घाटी से, बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से, झारखंड की सिंहभूम से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, ठीक है, जोगदाह रामपुर, कुरनूल गुफा, रेणुगुंटा एवं बेमूल क्षेत्र से जो है इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हमारा आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। बंद। तो आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। तो इसे आगे हमारा जो चैप्टर है इसको मिटाते हैं। ये हमारा मैंने बताया था, इसमें प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग मैंने बताए थे। एक बताया था पूरा पाषाण काल, एक बताया था मध्य पाषाण काल, एक बताया था नव पाषाण काल, ठीक है। तो हमारा ये पूरा पाषाण काल जो 3 भागों में था उसको भी हमने पढ़ लिया था, निम्न, ठीक है, मध्य और उच्च। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। मध्य पाषाण काल, सबसे पहली चीज तो जो मध्य पाषाण काल का समय है, कुछ विद्वान 18,000 से 10,000, 18,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और कुछ विद्वान इसे 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक, और कुछ विद्वान 18,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसका समय बताया गया है। तो मध्य पाषाण काल, नहीं तो लिख सकते हो 18, अब देख लो, 18,000 ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व या फिर 10,000 ईसा पूर्व के समय को हम, या फिर 18,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पहली चीज, इस काल को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण काल। कौन सा काल, संक्रमण काल। संक्रमण काल भी इसी काल को कहते हैं, ठीक है। संक्रमण काल, शंका में था आदमी, कुछ उस हिस्सा उसका जो है, ज़्यादातर हिस्सा तो उसका जंगल में था, लेकिन वह मैदान में आना चाहता था, ठीक है। मैदान में कैसे आना चाहता था, जैसे गर्तावास मिले, मध्य पाषाण काल से हमें क्या मिले, गर्तावास।